नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सादरा दक्षिण क्षेत्र के दक्षिण जोन की बैठक, जिसके अंदर चेयरमैन के सादरा साउथ जोन के चेयरमैन की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और समस्त मुद्दों को उठाया गया। एक एक एलआई, एक एक पीएचआई के ऊपर 5-5 वार्ड हैं। 5 वार्ड में एक आदमी कितना काम करेगा? उसमें हमें रेड भी करनी है, हमें उसमें ड्राइव भी चलानी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी स्टाफ की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसके लिए हम बहुत जल्दी स्टाफ भी उपलब्ध करवाएंगे और पार्षदों की जितनी समस्या उसका भी समाधान कराएंगे। क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि सारे वार्ड में एक तरफ से अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा अवैध निर्माण पर कि मैंने उस बैठक में जो हमारी वार्ड कमेटी हुई है उसमें एक बात कही है कि कोई भी मकान पर 6ठी मंजिल डलेगी तो उसमें जेई को सस्पेंड करना। डीसी साहब को मैंने बोला है कि उसकी सस्पेंशन से नीचे कोई बात होगी नहीं। और दूसरी बात, 4-4 फुट के छज्जे जो निकल रहे हैं उस पर भी हमने ये कहा है कि ये छज्जे बिल्कुल गलत है, अवैध है। तो ये छज्जे और 6ठी मंजिल ये बर्दाश्त नहीं है। सर, एक मामला और था, एक 25 गज का मकान था, वो आपके भी संज्ञान में है। मंडावली का मामला है जिसमें उसका मकान ही 3 मंजिल बना है, उसको नोटिस 6 मंजिल का दिया हुआ है। वो मकान 20 गज का था। मेरे पास उसकी वीडियो भी है। वो परिवार बहुत परेशान था, 3 बच्चियां हैं उनकी, और उनके माता पिता आके यहाँ तीनों बच्चियां रोने लगी, उनके माता पिता रोने लगे। तो मुझे लगा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारा मकान बुक हो गया। मैंने अपने एक्शन को बुलाया और मैंने कहा ये क्या है? तो एक्शन ने कहा साहब जेई ने बुक कर दिया होगा, कोई विषय रहा होगा। मैंने कहा 20 गज का मकान, आप 200 गज के मकान बन रहे हैं, आपको 20 गज का मकान तो दिखा, आपको 200 गज के मकान नहीं दिखे। और मैंने कहा कि मैं जब तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं दिलवा पाऊंगा तब तक मैं समझूंगा मुझे इस कुर्सी पर बैठना मेरे लिए ठीक नहीं। और उनको न्याय मिला, उनको मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाया, एनओसी दिलवाया, और अब वो बिजली उनके यहाँ लग गई है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ थी कि उस परिवार ने मुझे यहाँ आकर कहा, एक वो छोटी सी माला लाए पहनाने के लिए और एक छोटे से डब्बे में बर्फी लेकर आए। तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद उस परिवार का था, मैं यहाँ उनको न्याय दिलवा सकूं। सर, बड़ी बात यह, अभी आपने एक मामला उठाया कि जेई एरिया में घूमते हैं, लेकिन सवाल है कि जेई से ज़्यादा उनके साथ कोई जो व्यक्ति होता है, कोई बेलदार, कोई चौकीदार होता है, और सूत्रधार तो वही होता है। जेई फंस जाता है, या मान लीजिए आप एक्शन तक कुछ कर सकते हैं उसको। देखिए, मेरा ये कहना है जी कि जो प्राइवेट आदमी घूम रहा है जी, उस आदमी की शिकायत जब तक हमारे पास नहीं आएगी हम कैसे कार्रवाई करेंगे? एमसीडी का एम्प्लॉय जिसको जहां हमने डेजिग्नेट किया है वो व्यक्ति अपना काम करेगा। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति वसूली करता है क्षेत्र में जाके और उसकी शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम एफआईआर कराएंगे उसके खिलाफ। सर, दूसरा मामला जिसे बीएसएस वाले कहते हैं कि आप एक मेल लेके आइए या आपकी बिल्डिंग बुक है और या आप उनसे एनओसी लेके आइए, तो उसको कैसे सोल्व किया? देखिए, हो क्या रहा है कि एक 200 गज का मकान 2 या 3 या 4 जगह डिवाइड हो गया और एक परिवार में भी हो जाता, लेकिन अब इस पर एक मकान कोई निर्माण होता है और 3 को सजा मिलती है। अब हमने इस पर निश्चित रूप से अपने महापौर जी के माध्यम से, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से, अपने जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, हम उनको ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हजारों लोग बीएसईएस का मीटर नहीं लगवा पा रहे हैं, क्योंकि बीएसईएस में भी बहुत सारे दलाल हैं और वो दलाल अपने पैसे बना रहे हैं, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए लेते हैं मीटर लगवाने के। तो ये गरीब मार हो रही है जनता के ऊपर, और ये पॉलिसी बननी चाहिए। और मैंने तो बल्कि एक सुझाव और दिया है अपने अधिकारियों को, अगर किसी का बुक हो गया तो 50 गज वाले से आप 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा के उसको एनओसी दे दो कि भाई आपको पेनल्टी लगा दी, आप बिजली लगवा लीजिए।
किसी का 100 गज का मकान है, उसको कह दीजिए 2 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे और आपको हम एनओसी देंगे, क्योंकि रेवेन्यू आएगा एमसीडी के पास। तो ये जो बीच के दलाल हैं बीएसईएस के और एमसीडी के, उन दलालों पर लगाम लगेगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और खासकर मोदी जी, उन्होंने एक बात कही है, हम सेवक बनकर सेवा करें, और हमारा ध्येय वाक्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।